पार्ट 9 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 9 वीडियो में आज हम लोग मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड जितने भी सूत्र हैं उन सबको देखने वाले हैं। तो चलिए पहला मैं यहाँ कंडीशन ले लेता हूं कि जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में ना हो तब हम लोग उसका मानक विचलन कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखते हैं। तो मैंने आपको बता रखा था कि मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग S.D इससे लिखते हैं या छोटा सिग्मा से भी हम लोग सूचित करते हैं। या किसके बराबर हो जाएगा? तो रूट अंडर सिग्मा I इक्वल टू 1 to n xi माइनस माध्य का वर्ग और बटा में n। ये आपका फॉर्मूला होता था, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो यही फॉर्मूला याद रखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जब आपका आंकड़ा जो दिया गया हो बारंबारता बंटन के रूप में ना हो तब। यहाँ लिख सकते हैं कि जहां xi का मतलब क्या है? चार मान है, x1 x2 x3 ऐसे xn तक चार मान दिए गए होंगे। तो xy से यह रिप्रेजेंट हो रहा है। x के ऊपर ये बार दे दिए, इसका मतलब समांतर माध्य या माध्य कह सकते हैं, ठीक है। और ये n जो है पदों की संख्या है, यानी कि कितने चर मान है उनकी संख्या है। तो इसको भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, पिछले वीडियो में देख चुके हैं ना जी। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला परिभाषा के अनुसार, ये हम लोग प्रूफ किए थे। अब देखिए इसका एक अन्य रूप भी होता है ना, अनदर फॉर्म भी होता है। उस अनदर फॉर्म को भी हम लोग देख लेते हैं। अनदर फॉर्म में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर में हो जाता है रूट अंडर सिग्मा I इक्वल टू 1 to n xi का स्क्वायर बटा में n माइनस का माध्य का वर्ग। समझ गए? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर सूत्र कहाँ से आया? तो ये इसी से आया है। चलिए हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए परिभाषा देखी थी, उस परिभाषा से स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर में होता है रूट अंडर, यही ना, सिग्मा I इक्वल टू 1 to n। ये नहीं भी लिखेंगे ना I इक्वल टू 1 to n तो भी चलेगा, xi माइनस माध्य का वर्ग और बटा में n। चलिए ऊपर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो वहां पे मैं यहाँ फॉर्मूला लगा देता हूं, सिग्मा I इक्वल टू 1 to n ऊपर क्या आ जाएगा xi का स्क्वायर माइनस का 2 xi इंटू में माध्य और प्लस में माध्य का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लग गया और बटा में आपका क्या है? n है। इस n को मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, बाहर ही लगा देता हूँ, या अभी रहने दो, अगले स्टेप में देखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सिग्मा जो है, अलग अलग सिग्मा लगाइए पहले। सिग्मा I इक्वल टू 1 to n xi का स्क्वायर माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, 2 को आप बाहर भी लग सकते हैं। सिग्मा I इक्वल टू 1 to n xi इंटू में माध्य प्लस सिग्मा I इक्वल टू 1 to n माध्य का स्क्वायर बटा में n। समझे ना? अब देखिए मैं यहां अगर लिखूं कि सिग्मा xi बटा में n, तो ये किसके बराबर होगा? माध्य के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना जी, है ना। सभी चर मानों के योग में जब उनकी संख्या से भाग कर देंगे तो माध्य निकलता है। बात को समझ रहे हैं ना आप? चलिए तो अगर देखा जाए तो यहां से हम लोग सिग्मा xi बराबर में लिख सकते हैं n इंटू में माध्य, लिख सकते हैं ना। चलिए अब देखिए आगे, रूट अंडर यहाँ पे है सिग्मा I इक्वल टू 1 to n xi का स्क्वायर माइनस 2, ये माध्य कांस्टेंट है, ये भी आ सकता है बाहर। सिग्मा I इक्वल टू 1 to n xi प्लस में ये हो जाएगा माध्य का स्क्वायर सिग्मा I इक्वल टू 1 to n, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं,
और बटा में आपका n। समझ गए? अब आगे देखिए, रूट अंडर सिग्मा i इक्वल टू 1 to n एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2 माध्य, और इसका वैल्यू n इंटू माध्य के बराबर हो जाएगा, और प्लस देखो 1 2 ये कहा तक 1 1 1 1 कितना टाइम्स है? n टाइम्स है, 1 से लेके n तक गया है, तो 1 1 1 1 1, इसका मीनिंग यही ना हुआ सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n दिया हो और यहाँ 1 दिया हो, तो 1 1 1 1 कितना टाइम्स है? n टाइम्स दिया है, तो 1 1 1 n टाइम्स जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू n हो जाएगा, इसका सम n हो जाएगा ना जी, तो हो जाएगा n माध्य का स्क्वायर और बटा में n। आगे देखिए, रूट अंडर सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n एक्स आई का स्क्वायर, ये देखो माइनस का 2n माध्य का स्क्वायर, और यहाँ पे n इंटू माध्य का स्क्वायर और बटा में आपका n, अलग अलग n से भाग कर देंगे, पहले ऊपर इसको घटाकर रूट अंडर सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, एक्स आई का स्क्वायर, इसमें से घटेगा तो माइनस का n इंटू माध्य का स्क्वायर और बटा में n। चलिए अब अलग अलग n से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n एक्स आई का स्क्वायर बटा में n, और इसमें n से भागो तो n से n कट जाएगा, माइनस में माध्य का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एक और ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो गया। यानी इसका मीनिंग क्या है, अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 आपके पास 4 मान है और मुझे इसका निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन इस फॉर्मूले के आधार पर, पहले वाले फॉर्मूले में मैंने आपको बता दिया था, इस फॉर्मूले पर आधार पर निकालना हो, पहले इसका माध्य निकालेंगे, तो माध्य हम लोग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बट्टा 5, 15 में 5 से भाग कर देंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू में रूट अंडर, यहाँ देखना है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, यानी कि हर एक चर मान के वर्गों का योग, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और बटा में आपका 5 और माइनस में 3 का स्क्वायर यानी माध्य का स्क्वायर, और इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा। समझ गया ना, इसका मीनिंग तो समझ में आ गया आपको। चलिए अगला देखते हैं कंडीशन, कि जब आंकड़ा अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में हो, तो कैसे हम लोग उसका मानक विचलन निकालेंगे। तो देखो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में होगा ना, तो वहां पे इस तरह से दिया होगा, यहाँ पे मान लेते हैं x1 x2 x3 xn तक चर मानों की बारंबारताएं क्रमशः f1 f2 f3 कहाँ तक है, fn है, ठीक है। x1 की बारंबारता f1, x2 की बारंबारता f2, ऐसे f3 कहाँ तक है, fn तक है। तब इस कंडीशन में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस माध्य का स्क्वायर बटा में सिग्मा एफ आई दे दीजिए या एन भी लिख सकते हैं, ये एन के जगह पे आप सिग्मा एफ आई भी दे सकते हैं, एक ही बात है। तो आपके बुक में एन ही यूज किया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप एन भी रख सकते हैं आप, या आप सिग्मा एफ आई भी रख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि जहां ये एक्स आई क्या है, आपके पास 4 मान दिए गए होंगे, वो है एक्स के ऊपर बार क्या है, ये आपका माध्य है, एफ आई आपकी बारंबारता है, 4 मानों की बारंबारता दी गई है, ठीक है।
समझ रहे हैं ना बात को। तो ये सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपको माध्य माध्यिका बहुलक निकालने आता होगा ना, तभी आप ये चैप्टर बना पाइएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन माध्य का फंडा आपको पहले से ही पता होना चाहिए, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे। चलिए इसे हम लोग एक अन्य रूप में, जैसे पिछले में देखे थे ना, एक शॉर्टकट मेथड था, इसका भी एक अनदर फॉर्म है, उसको देख लेते हैं। चलिए अनदर फॉर्म इसका, तो उसमें लिख सकते हैं छोटा सिग्मा बराबर में रूट अंडर सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर बटा में एन। आप बोले थे ना, आप मैंने बताया था कि जो आपकी कुल बारंबारता है उसे एन से भी सूचित करते हैं और सिग्मा एफ आई से भी सूचित कर सकते हैं, और माइनस में माध्य का वर्ग। पिछले फॉर्मूले की तरह यह भी है आपका। तो चलिए अब इसको साबित करके देखते हैं इसके द्वारा, ठीक है। चलिए हम इसके द्वारा इसको साबित करेंगे। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर में होता है रूट अंडर सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस माध्य का वर्ग और बटा में एन। बटा में इसको एन भी लिख सकते हैं। एन का मतलब यहाँ क्या है, सिग्मा एफ आई से ही है। आप यहाँ सिग्मा के नीचे आई इक्वल टू 1 और ऊपर एन ये भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत उससे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। चलिए तो अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं अंदर इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है। तो यहां देखिए आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना जी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा सिग्मा एफ आई, यहाँ हो जाएगा एक्स आई का स्क्वायर माइनस का 2 एक्स आई इंटू माध्य और प्लस में माध्य का स्क्वायर और बटा में आपका एन। ऐसे हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, सब में ये एफ आई से गुना करता हूँ, सिग्मा एफ आई से सब में गुना करता हूँ, ठीक है, सब में गुना करता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा ये 2 एक्स आई इंटू माध्य इंटू में एफ आई, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ आई इंटू में माध्य का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, और बटा में आपका एन, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। चलिए अब इसके आगे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। हम लोग जानते हैं कि सिग्मा एफ आई एक्स आई में जब हम लोग एन से भाग कर देते हैं, यानी कुल बारंबारता से भाग कर देते हैं, तो वह क्या हो जाता है, वह माध्य आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर में एन इंटू में माध्य नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसका प्रयोग हम लोग यहाँ आगे करने वाले हैं। रूट अंडर ऊपर है आपका सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में माध्य, ये कांस्टेंट है बाहर निकालिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा, है ना, और यहाँ पर प्लस में एक्स आई, एक्स के ऊपर बार यानी इसका स्क्वायर हम लोग बाहर निकाल दें, यानी माध्य का स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं और सिग्मा एफ आई बच जाएगा, और बटा में आपका क्या है, एन है, समझे ना। अब आगे सॉल्व करिए। रूट अंडर सिग्मा एफ आई इंटू में माध्य इंटू में एक्स आई का स्क्वायर इंटू में एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माध्य, ये किसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा, तो n इंटू में माध्य के बराबर, और प्लस माध्य का स्क्वायर, और ये किसका वैल्यू है, n के वैल्यू है ना, सिग्मा एफ आई का मतलब कुल बारंबारता n और बटा में आपका n। चलिए रूट अंडर सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2 n इंटू माध्य का स्क्वायर प्लस n माध्य का स्क्वायर और बटा में आपका n। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर घट जाएगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस इसमें घटेगा तो आपका n इंटू माध्य का स्क्वायर और बटा में n से अलग अलग भाग कर दो, तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा सिग्मा एफ आई बट इंटू में एक्स आई का स्क्वायर बटा में n, यानी कुल बारंबारता, और इसमें से भाग होगा तो n से n कट जाएगा माध्य का स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। हमें क्या करना होगा, जो चर मान दिएंगे उसका वर्ग करके एफ आई में गुना करके उनकी बारंबारताओं में गुना करके योग निकाल कर
कुल बारंबारता से भाग करके माध्य का स्क्वायर घटा देंगे और उसका जो रूट आएगा वही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो फॉर्मूले से आपको क्लियर पता चला है कि आपको करना क्या होगा। अगर मान लीजिए इसी से आपको पूछे कि वेरिएंस क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं वेरिएंस में बस ये रूट नहीं रहेगा, और मुझे वेरिएंस निकालना होता है ना, प्रसरण निकालना होगा, तो मैं क्या करता, सिंपली हमें यहाँ से ये रूट नहीं लेता, सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर बटा एन माइनस माध्य का स्क्वायर, ये आपका प्रसरण हो जाएगा। और प्रसरण का ही तो वर्गमूल आपका क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है, मानक विचलन कहलाता है। चलिए अब देखते हैं कि जब आंकड़ा, तीसरा कंडीशन, कि जब आंकड़ा वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में हो, वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में हो, तो कैसे हम लोग उसका मानक विचलन ज्ञात करेंगे। तो उस कंडीशन में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, रूट अंडर सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस माध्य का वर्ग और बटा में एन। अब आप कहोगे कि सर ये तो पिछले फॉर्मूला जैसा ही है, हाँ बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ एक्स आई आपके वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह है, एक्स आई क्या है आपके वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, वर्ग अंतराल से हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा, जो हमारे पास वर्ग अंतराल दिए होते हैं ना, उसी से हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। आप 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े, और शुरू में मैंने 11th में भी आपको बता दिया है, ठीक है। एफ आई क्या है, आपकी बारंबारता है, प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता दी गई है। एक्स के ऊपर बार, ये क्या है आपका माध्य है, या समांतर माध्य भी कह सकते हैं। और एन क्या है, वह सभी बारंबारताओं का योग है, यानी सिग्मा एफ आई है, समझे ना, कुल बारंबारता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पिछला फॉर्मूला ही समझो, लेकिन वहां पे जो था ना आपके पास अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में था, यहाँ वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में, यहाँ एक्स आई आपका वर्ग चिन्ह है। तो अगर आपको माध्य निकालना सीखे हो ना क्लास 10 में, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, 9th में भी आपको मैंने बताया, ठीक है। चलिए, और इसका अनदर फॉर्म क्या हो जाएगा, तो वही वाला फॉर्मूला सेम आ जाएगा। अनदर फॉर्म में क्या आ जाएगा, तो वही फॉर्मूला आ जाएगा, रूट अंडर सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई का स्क्वायर बटा में एन और माइनस का माध्य का स्क्वायर। तो यहां भी आपका एक्स आई क्या है, वर्ग चिन्ह ही है, एफ आई आपकी बारंबारताएं हैं, और ये एक्स के ऊपर बार जो दिए हैं ये आपका माध्य है, और एन क्या है, कुल बारंबारता है, यानी कि सिग्मा एफ आई है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके फॉर्मूले हैं। चलिए अब हम